नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम अपनी पहली इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नए इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। ये सच में बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज के लेसन में हम क्या-क्या करने वाले हैं? पहले हम एक तस्वीर देखेंगे, फिर कुछ जानवरों और नंबर्स को इंग्लिश में सीखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी राइम गाएंगे, कुछ नए शब्दों को समझेंगे और हाँ, सबसे आखिर में प्रैक्टिस करने की बारी आपकी होगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है व्हाट्स इन द पिक्चर। इसका सीधा सा मतलब है तस्वीर में क्या है। चलिए इस तस्वीर को एकदम ध्यान से देखते हैं और मिलकर सीखते हैं। तो जरा देखिए और बताइए, इस तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सोचिए। हो सकता है आपको कुछ जानवर दिख रहे हों, कुछ पेड़ पौधे। अभी के लिए बस उनके नाम सोचिए। थोड़ी ही देर में हम इन्हीं चीजों के इंग्लिश नाम सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, एनिमल्स एंड नंबर्स। अब हम तस्वीर में जो जानवर हैं उनके इंग्लिश नाम सीखेंगे और साथ ही इंग्लिश में गिनती यानी काउंटिंग करना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जानवर है लायन। मेरे साथ बोलिए, लायन। बहुत अच्छे। अगला है मंकी। कोशिश कीजिए, मंकी। शाबाश। फिर है फिश। बोलिए, फिश। परफेक्ट। अब है एलिफेंट। बोलिए, एलिफेंट। वेरी गुड। फिर आता है फ्रॉग। कहिए, फ्रॉग। और आखिरी है रैबिट। बोलिए, रैबिट। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जानवरों के नाम तो हमने सीख लिए, अब गिनती यानी नंबर सीखने की बारी है। और इसको और भी आसान और मज़ेदार बनाने के लिए हम एक छोटी सी राइम सीखेंगे, एक मछली के बारे में। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 Once I caught a fish alive। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 एक बार मैंने एक जिंदा मछली पकड़ी। चलिए अब सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और अब आगे का हिस्सा। 6, 7, 8, 9, 10 Then I let it go again। यानी 6, 7, 8, 9, 10 फिर मैंने उसे वापस जाने दिया। तो नंबर्स क्या हुए? 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। वाह, अब तो हमने गिनती भी सीख ली है। तो चलिए अपने सेक्शन 3 पर चलते हैं। 5 monkeys on a tree। हम एक और मजेदार राइम गाएंगे और इस बार बंदरों के बारे में। मजा आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 5 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. आ। यहाँ jumping का मतलब है कूदना, fell down मतलब नीचे गिर गया और bumped his knee मतलब उसके घुटने में चोट लग गई। बेचारा। तो एक बंदर गिर गया, अब कितने बचे? 4। 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. आ। और एक और गिर गया, अब बचे 3। 3 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. I। फिर रह गए सिर्फ 2। 2 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee। आह। और आखिर में सिर्फ एक ही बचा। 1 little monkey jumping on a tree, one fell down and bumped his knee। आ। तो अब आखिर में क्या हुआ? Now, no more monkeys jumping on a tree, each of them is holding his knee। इसका मतलब अब पेड़ पर कोई भी बंदर नहीं कूद रहा है, सब अपने घुटने पकड़कर बैठे हैं। लगता है सबको चोट लग गई। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, टुडेज न्यू वर्ड्स। इस सेक्शन में हम उन जरूरी शब्दों को एक बार फिर से देखेंगे जो हमने अभी-अभी राइम्स में सीखे हैं। यहाँ स्क्रीन पर हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो इंग्लिश में बार-बार आते हैं। इन्हें देखकर ही पहचान लेना बहुत जरूरी है। चलिए इन्हें एक-एक करके पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ईच, इज, एंड। इन शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा पहला नया शब्द है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा। याद है 5 little monkeys यानी 5 छोटे बंदर। मेरे साथ बोलिए, लिटिल। अगला शब्द है बम्प्ड। इसका मतलब है टकराया या चोट लगना। राइम में था ना, बम्प्ड हिज नी मतलब उसके घुटने में चोट लग गई। एक बार बोलिए, बम्प्ड।
और अब आ गया है हमारा आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन, नाउ योर टर्न। अब आपकी बारी है। चलिए देखते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा। ये एक छोटा सा फन गेम है। तो यहाँ हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है, जैसे कैट और हैट। हमारा शब्द है 10। आपको इसके आगे H, P, M और D लगा के नए शब्द बनाने हैं। जरा सोचिए, H लगाने से बनेगा hen, P से बनेगा पेन, M से men और D से den। देखा कितना आसान है। वाह, आज हमने कितना कुछ सीख लिया है। अब आपके लिए एक आखिरी चैलेंज। जो शब्द आपने आज सीखे हैं, जैसे वन फिश, लिटिल मंकी, उनका इस्तेमाल करके क्या आप एक छोटा सा इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं? छोटा सा भी चलेगा, जैसे आई सी वन लिटिल मंकी। कोशिश जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपसे अगले लेसन में मिलेंगे। धन्यवाद।